Have a nice time, everybody. This is Prem Kumar Baghel, lecturer in English from New Delhi. स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ, यूज ऑफ द होगा, यूज ऑफ होगा, इस तरह से मेनली यूज ऑफ द आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। द आर्टिकल आपको मैंने बताया था, डिटर्मिनर्स में एक आर्टिकल जो टॉपिक लिया था, बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल होता है द की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, वो थोड़ा से कम ही शब्दों में समझ लीजिएगा कि द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये रैंक्स के लिए काम आता है। जब किसी का पद की बात हो रही होती है या रैंक्स की बात हो रही होती है, तब द का यूज किया जाता है। द का यूज न्यूज़पेपर के लिए किया जाता है, द का यूज मैगजीन के नाम से पहले किया जाता है, द का यूज हिस्टोरिकल डेट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए द का यूज किया जाता है। द का यूज आपका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। और द का यूज आपका जो किसी भी कॉमन चीज के लिए किया जाता है, या कोई एक एनिमल है जो पूरी रेस की बात बताता है, तो द उसके पहले यूज किया जाता है। मैंने आपको ये सारी चीजें डिटर्मिनर्स के वीडियो में बताई थी, आप देख लेना डिटर्मिनर्स के वीडियो में। लेकिन यहाँ पर सिंपल और स्मॉल सेंटेंसेस को लेके मैं आपको एक्सरसाइज आया हूँ और इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे वे प्रधानाचार्य हैं, तो ही इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक पोस्ट होती है, ही इज द प्रिंसिपल या शी इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पोस्ट होती है। वह ब्लैक बोर्ड है, दैट इज द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एक कॉमन चीज है, द आएगा, दैट इज द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, और आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है? जहां मान लीजिएगा कि डायरेक्ट आपका एडजेक्टिव आ जाता है, तो जैसे कि सूरज गर्म होता है, तो सन से पहले द लग जाएगा, द सन इज हॉट। अब हॉट से पहले नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अब द सन, सन क्या, ये हेवनली बॉडी है, ये नेचुरल बॉडी है, तो द लगता है, द सन इज हॉट। गरीब असहाय होते हैं, गरीब, गरीब का मतलब पुअर, पुअर से पहले द लग दिया तो यानी गरीब लोग। एडजेक्टिव से पहले जब द लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है, द पुअर आर हेल्पलेस, द पुअर आर हेल्पलेस। धनी लोग नेता होते हैं, धनी लोग नेता होते हैं, भाई गरीबों का काम तो है नहीं है, कम ही गरीब लोग नेता बनते हैं, तो धनी यानी कि द रिच आर लीडर्स, द रिच आर लीडर्स। सड़क चौड़ी थी, रोड, रोड एक कॉमन थिंग में आता है, तो वो पब्लिक प्लेस भी है, तो द रोड इज वाइड या द रोड इज ब्रॉड, BROAD, या द रोड इज वाइड आता है। यह घर का फाटक है, इम्फेज, इम्फेज के लिए भी द का यूज आता है। जब कोई चीज इम्फेज की, ये घर का ही फाटक है, दिस इज द गेट ऑफ द हाउस, ये घर का ही फाटक है यानी गेट है, दिस इज द गेट ऑफ द हाउस, इम्फेज के लिए भी द आता है। यह गाय है, दिस इज ए काउ, गाय उपयोगी है, द काउ इज यूजफुल। पहले में ए काउ आया है, दिस इज ए काउ, और जब कॉमन नाउन रिपीट करता है तो उसके लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए द लगता है, तो ये काउ रिपीट कर रहा है, इसलिए द काउ इज यूजफुल, द काउ इज यूजफुल। इस तरह से यूज करते हैं। कम सेंटेंसेस में, स्मॉल सेंटेंसेस में आर्टिकल बताना चाहता हूं, और जब जो लोग छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं तो बड़ी चीजें फिर समझ आने लगती हैं। यह पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ, अर्थ ये हेवनली बॉडी है, नेचुरल थिंग है। वह चांद है, दैट इज द मून, दैट इज द मून। प्रधानाध्यापक बूढ़े हैं, द प्रिंसिपल इज ओल्ड, प्रिंसिपल पोस्ट है, द प्रिंसिपल इज ओल्ड। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज स्फीयर, द अर्थ इज
स्फेयर, कुछ लोग सर्किल बोल देते, सर्किल नहीं है, स्फेयर है, गेंद नुमा, स्फेरिकल, द अर्थ इज स्फेरिकल, द अर्थ इज स्फेयर, इस तरह से बोलेंगे आप और द आर्टिकल लगाएंगे। गरीब खुश रहते हैं, द पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, या रहते का आर बी माने होना होता है, तो द पुअर आर हैप्पी। इस आदमी का कोट काला है, दिस मैन अपॉस्ट्रोफी एस, दिस मैन्स कोट इज ब्लैक, दिस मैन्स कोट इज ब्लैक। हाथी की आंखें छोटी हैं, यहां ऑफ लगेगा, द आईज ऑफ द एलिफेंट आर ब्लैक, द आईज ऑफ द एलिफेंट आर ब्लैक, द आईज ऑफ द एलिफेंट आर ब्लैक। शेर जंगल का राजा होता है, द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द लॉयन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। माना जाता है कि शेर जंगल का राजा होता है। नदी गहरी थी, नदी ये नेचुरल डिजाइन है, तो द रिवर वॉज डीप, द रिवर वॉज डीप। गाड़ी पुरानी है, द व्हीकल इज ओल्ड, व्हीकल VEHICLE, द व्हीकल इज ओल्ड। इस कमरे की खिड़की बड़ी है, द विंडो ऑफ दिस रूम इज बिग, द विंडो ऑफ दिस रूम इज बिग। इस कुएं का पानी साफ है, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। देखो मेटेरियल नाउन में द नहीं लगता है, लेकिन जब इम्फेज कर दिया जाता है तो द लगता है मेटेरियल नाउन में, तो इसलिए द वाटर कह दिया है। द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। अब यहां एक चीज देखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और ऑफ नॉन लिविंग के लिए आता है, काके के सेंस में, पोजेशन के सेंस में। मेरे गांव के लोग परसमी हैं, द पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग, द पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग। इस विद्यालय के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, इस विद्यालय के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड, द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड। मेरी गाड़ी का रंग भूरा है, द कलर ऑफ माई व्हीकल इज ब्राउन, द कलर ऑफ माई व्हीकल इज ब्राउन। स्कूल का फाटक नया है, स्कूल का फाटक, द गेट ऑफ द स्कूल इज न्यू, द गेट ऑफ द स्कूल इज न्यू। आपने देखी ये सेंटेंसेस रोज डेली काम के हैं। आप जब कन्वर्सेशन करते हैं तब आपस में इस तरह के सेंटेंसेस की हमें जरूरत पड़ती है। आप इनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। कन्वर्सेशन करना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ प्रपोजिशन बताऊंगा, जैसे ओवर, ओवर का मतलब तो ऊपर, जब कोई चीज ऊपर होती है, टच नहीं करती है, उसको ओवर कहते हैं, OVER। अंडर, अंडर का मतलब अधीन या नीचे, UNDER, बिना टच किए हुए अंडर, अंडर का मतलब नीचे। ऑफ, OF, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था ना पोजेशन के लिए, ऑफ रिलेशन के लिए। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे। बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन दो के बीच, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच। इन फ्रंट ऑफ, IN FRONT, फ्रंट ऑफ, OF, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है का, के, की, नहीं सॉरी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब ठीक सामने,
इन फ्रंट ऑफ का मतलब ठीक सामने, जैसे स्कूल के सामने थाना है तो द पुलिस स्टेशन इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, द पुलिस स्टेशन इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। मेरे घर के सामने मंदिर है, अ टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इस तरह से ये सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे पुल नदी के ऊपर है, पुल नदी के ऊपर है, यानी कि द ब्रिज, BRIDGE, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। वैसे तो अक्रॉस होता है, आर पार, अक्रॉस द रिवर, लेकिन ओवर द रिवर भी होता है। नाव पुल के नीचे है, बोट है ना, द बोट इज अंडर द ब्रिज, द बोट इज अंडर द ब्रिज, नीचे है। यह घर की छत है, दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस, दिस इज द रूफ, ROOF, दिस इज द रूफ ऑफ द हाउस। राज मोहन के पीछे है, राज इज बिहाइंड मोहन, राज इज बिहाइंड मोहन। दीपक मयंक के सामने है, सामने इन फ्रंट ऑफ, दीपक इज इन फ्रंट ऑफ मयंक, दीपक इज इन फ्रंट ऑफ मयंक। ममता रानी और आशा के बीच में है, ममता जो है रानी और आशा के बीच में है, यानी ममता इज बिटवीन रानी एंड आशा, ममता इज बिटवीन रानी एंड आशा। इस कमरे का दरवाजा छोटा है, द गेट ऑफ दिस रूम इज स्मॉल, द गेट ऑफ दिस रूम इज स्मॉल। इस तरह से आप सीखते जाइए, मैं स्लो स्पीड में आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं। इसके बाद आप सेंटेंस और देखेंगे, जैसे यह है लड़का, राम और सूरज के बीच में है, दिस बॉय इज बिटवीन राम एंड सूरज, दिस बॉय इज बिटवीन राम एंड सूरज। वह टोकरी पलंग के नीचे है, वह टोकरी पलंग के नीचे है, दैट बास्केट, BASKET, दैट बास्केट इज अंडर द कॉट या अंडर द बेड, अंडर द बेड, BED बेड, अंडर द बेड, दैट बास्केट इज अंडर द बेड। कॉट माने चारपाई होती है, बेड मीन्स पलंग। पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, HEAD। वह लड़का मेरे पीछे है, दैट बॉय इज बिहाइंड मी, BEHIND, दैट बॉय इज बिहाइंड मी। यह विद्यालय का दफ्तर है, दफ्तर मीन्स ऑफिस, दिस इज द ऑफिस ऑफ द स्कूल, दिस इज द ऑफिस ऑफ द स्कूल। हम फेस कर रहे हैं, ये स्कूल का ऑफिस है, दिस इज द ऑफिस ऑफ द स्कूल। एन भी कर सकते हो कि एक दफ्तर, दिस इज एन ऑफिस ऑफ द स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हैं। वह कुर्सी की टांग है, दैट इज ए लेग, लेग मीन्स टांग, दैट इज ए लेग ऑफ द चेयर, दैट इज ए लेग ऑफ द चेयर। तुम मेरे पीछे हो, यू आर बिहाइंड मी। जब आप आगे आगे चल रहे हैं, कोई आपके पीछे पीछे, तो आफ्टर आता है, तब आएगा यू आर आफ्टर मी, यू आर आफ्टर मी। और जब कोई एक खड़ा हुआ है तो कहेंगे बिहाइंड, ठीक है, तो यू आर बिहाइंड मी। बिल्ली चारपाई के नीचे है, द कैट इज अंडर द कॉट, COT कॉट, द कैट इज अंडर द कॉट, COT कॉट। मेरी घड़ी तुम्हारी किताब और कलम के बीच में है, मेरी घड़ी, माई वॉच इज बिटवीन योर बुक एंड पेन, माई वॉच इज बिटवीन योर बुक एंड पेन। यह उस कमरे का पंखा है, दिस इज अ फैन ऑफ दैट रूम, दिस इज ए फैन ऑफ दैट रूम।
पेड़ मकान के सामने है। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। यह मेरे घर का चित्र है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई हाउस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई हाउस। खेल का मैदान स्कूल के सामने है। द प्ले ग्राउंड इज इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड। खेल का मैदान स्कूल के सामने है। द प्ले ग्राउंड इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। सेंटेंस में गलती हो गई थी। द प्ले ग्राउंड इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। नदी मेरे घर के पीछे। द रिवर इज बिहाइंड माई हाउस। द रिवर इज बिहाइंड माई हाउस। अब मैं इस लेसन में आपको इट्स का यूज बताऊंगा। जब कोई एक न्यूटर जेंडर की चीज होती है, स्मॉल चीज होती है, उसका अपना बोलना होता है तो इट्स कहते हैं। उसके लिए सब्जेक्ट इट लाते हैं, है ना, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इट और इट का अपना इट्स होता है। इट्स जैसे ही का अपना हे, शी का अपना हर, आई का अपना माई, वी का अपना वर, यू का अपना योर, तो इट का अपना इट्स होता है। एट का मतलब होता है पास में। एट का मतलब पास में होता है और टाइम के लिए भी एट का यूज होता है। चलिए ये बी फॉर्म पर ये एक्सरसाइज लास्ट है, इसके बाद टेंस से शुरू करेंगे। जैसे ये है गुड़िया है। दिस इज ए डॉल। दिस इज ए डॉल। यह है इसका हाथ है। दिस इज इट्स हैंड या इट इज इट्स हैंड। इट इज इट्स हैंड। पायल दरवाजे पर है। पर का मतलब पास में। पायल लड़की का नाम है। पायल इज एट द डोर। पायल इज एट द डोर। घड़ी की सुई 4 पर है तो टाइम के लिए एट आता है। द हैंड ऑफ वॉच। द हैंड ऑफ वॉच इज एट 4। द हैंड ऑफ वॉच इज एट 4। अगर ये कहा जाए कि स्मॉल हैंड छोटा हाथ यानी छोटी सुई 5 पर है तो द स्मॉल हैंड इज एट 5। द स्मॉल हैंड इज एट 5। तुम खिड़की के पास हो। यू आर एट द विंडो। WINDOW। यू आर एट द विंडो। यह फोन है। दिस इज ए फोन या इट से बना दो। इट इज ए फोन। यह इसका चार्जर है। इट इज इट्स चार्जर। इट इज इट्स चार्जर। यह कमरा है। दिस इज अ रूम। दिस इज अ रूम। यह इसकी खिड़की है। इट इज इट्स विंडो या दिस इज इट्स विंडो। WINDOW। ये खिड़कियां हैं। These are windows. These are windows. WINDOWS। घड़ी की सुई 5 पर है। The hand of watch is at 5. The hand of watch is at 5. यह कलम है। It is a pen या this is a pen। यह इसकी निब है। It is its nib। NIB nib। It is its nib। वह रसोई घर है। That is the kitchen या it is the kitchen। KITCHEN। वह उसका दरवाजा है। That is its door या it is its door। It is its door या that is its door दोनों सही है। मैं ब्लैक बोर्ड के पास हूं। I am at the blackboard। I am at the blackboard। अब घड़ी की सुई 3 पर है। Now the hand of watch is at 3। Now the hand of watch is at
3, छोटी सुई 5 पर है। द स्मॉल हैंड इज एट 5, द स्मॉल हैंड इज एट 5। शिक्षक नक्शे के पास है, मैप, नक्शा, मैप। द टीचर इज एट द मैप, द टीचर इज एट द मैप। यह कोट है, इट इज ए कोट, COAT, कोट। यह इसकी जेब है, इट इज इट्स पॉकेट, इट इज इट्स पॉकेट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने स्मॉल सेंटेंसेस आपको बताए, सिंपल सेंटेंस बताए। यदि आपने इनको सभी को ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको आगे सब कुछ समझ आएगा। इसके बाद अब मैं टेंसेस का लेसन शुरू करूंगा, टेंसेस की एक्सरसाइज शुरू करूंगा। एंड आई होप you will learn and you will take benefits from my video, and you will appeal to other friends also to subscribe my channel. And so thank you for watching my video. Thank you very much.